जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। क्लास 11th के स्टूडेंट का गीताराम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना उसके अंतर्गत कुछ आगे कंटिन्यू टॉपिक को देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर जे थॉमसन ने 1898 के आसपास परमाणु का एक मॉडल दिया था, जिसके अंतर्गत परमाणु की स्थिति को बताया गया था। इस मॉडल के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया कि परमाणु के अंतर्गत या परमाणु के अंदर की जो स्थिति है उसके अंदर आवेश किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं उसके बारे में बताया गया था। 1898 में थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया। थॉमसन के अनुसार इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन ने जब ये मॉडल दिया उससे पहले इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों ज्ञात अवस्था में थे। जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो ज्ञात अवस्था में थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है कि उसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें धन आवेश समान रूप से सभी जगह विद्यमान है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार मतीरे के अंदर मतीरे के लाल भाग में काले बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए अवस्था में रहते हैं। और जो लाल भाग है, बाकी जो पूरा का पूरा जो भाग है, वो जो लाल भाग है वो जो है वो धन आवेश के रूप में इसमें रहता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जिस प्रकार किसी मतीरे को छीनने के बाद हम उसमें देखते जो लाल भाग होता है, मतीरे का ठोस लाल भाग होता है, वो धन आवेश तथा उसके अंदर के जो काले बीज है वो ऋण आवेश के रूप में रहते हैं। ये थॉमसन ने अपने मॉडल के द्वारा समझाया। या इसमें थॉमसन ने बताया कि किसी भी परमाणु में किसी भी परमाणु में ऋण आवेश तथा धन आवेश की संख्या हमेशा समान होती है। ऋण आवेश तथा धन आवेश की संख्या हमेशा समान होती है। ये थॉमसन ने अपने मॉडल के द्वारा समझाया। जितने धन आवेश है उतनी ही संख्या में क्या रहते हैं, ऋण आवेश रहते हैं। ऋण आवेश तथा धनावेश समान संख्या में होते हैं। समान संख्या में होते हैं। ये थॉमसन ने समझाया था। इसे ही थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे ही थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है।
अब इस मॉडल की विशेष विशेष बातें कौन सी हो देते हैं? इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला अर्थात अधिकांश भाग जो होता है वो कौन है? धन आवेश है। इसमें ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। एक बात और, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का या ऋणावेश तथा धनावेश की संख्या समान होती है, अर्थात हम कह सकते हैं ऋण आवेश बराबर धनावेश। अतः परमाणु के कुल आवेश या नेट चार्ज, कुल आवेश का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। यदि किसी परमाणु में 5 कूलम का धन आवेश है तो 5 कूलम का ऋण आवेश रहेगा। यदि किसी में 5 कूलम का 5q प्लस आवेश है और 5q माइनस आवेश है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो +5q माइनस 5q। यदि हम इनकी कुल आवेश की बात करते हैं +5q प्लस -5q माइनस प्लस कैंसिल आउट तो हमारे पास में कुल आवेश का मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। नेट आवेश का मान 0 होता है, ये यहाँ से निकला। अतः परमाणु एक उदासीन कण होता है। यह थॉमसन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अतः परमाणु एक उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है। यह थॉमसन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। परमाणु एक ऐसा कण है, उदासीन कण होता है। यह थॉमसन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक इस्माइल जैसे ज्यादा मदद। और इसी बात पर थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया था। उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार थॉमसन को मिला था सिर्फ एक ये बात बताने में कि परमाणु एक कैसा होता है, उदासीन कण होता है। इसी वजह से थॉमसन को उस समय का तत्कालीन समय का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक बार वापस इसको देखते हैं मॉडल को। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1898 में थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। इसने बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। जिस प्रकार यदि हम काले तरबूज की बात करते हैं कि तरबूज के अंदर का अधिकांश जो क्या भाग होता है, लाल भाग होता है, उसको धन आवेश मान लिया जाए और उसके अंदर जो काले बीज धसे हुए होते हैं वो किस समान होते हैं? ऋण आवेश के समान होते हैं। इसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं अर्थात जबरदस्ती घुसाए हुए होते हैं। परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या कैसी होती है? ये मॉडल की दूसरी बात कहता है कि धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो उससे यदि ऋण आवेश बराबर धन आवेश है तो परमाणु के नेट आवेश का मान, कुल आवेश का मान कितना प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होता है। उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु कैसा कण है? उदासीन कण है। और इसी बात को बताने के लिए थॉमसन को नोबेल पुरस्कार तत्कालीन वर्ष का दिया गया था। अब इस मॉडल की कमी क्या? इस मॉडल की एक कमी रही थी बेसिकली कि ये न्यूट्रॉनों की खोज के पश्चात उस समय तक हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी जब थॉमसन ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज बाकी थी। लेकिन जब न्यूट्रॉन की खोज हुई, इसकी हम कमी को लिखते हैं। इस मॉडल की एकमात्र बड़ी कमी रही थी जिस वजह से इस मॉडल को बाद में अस्वीकार कर दिया गया। न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात
खोज के पश्चात यह मॉडल परमाणु में न्यूट्रॉन की उपस्थिति को नहीं बता पाया, उपस्थिति को नहीं समझा पाया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन में किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं ये उस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए, उसके पोजीशन को नहीं बता पाए। इस वजह से आगे आने वाले समय में जब रदरफोर्ड का मॉडल आया उसके पश्चात में और बोर के मॉडल के पश्चात में थॉमसन के मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। जबकि इस मॉडल की सबसे विशेष बात ये थी कि यह मॉडल ये बताता है कि परमाणु एक उदासीन कण होता है, न ज्यादा धन आवेशित न ऋण आवेशित, धन आवेश तथा ऋण आवेश की संख्या इसमें क्या रहती है, समान रहती है। ये इस मॉडल की विशेष बात होती है, इसीलिए आज तक हम इस मॉडल को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था हमारा परमाणु मॉडल थॉमसन का, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो 1898 में दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा प्रकीर्णक प्रयोग और बोर के परमाणु मॉडल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।